आज मैं आपको बताऊंगी अपना आफ्टर प्ले रूटीन। मैं खेल के आ गई हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं पढ़ने लगी हूँ साइंस। और जो मैंने कल पढ़ा था उसी को मैं पहले रिवाइज करूँगी और उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगी सेम चैप्टर। I begin मैंने पिछला लर्न कर पढ़ लिया है एंड अब मैं करने जा रही हूँ आगे से शुरू। और मैं दोबारा से 2 पेज करूँगी एंड रख दूँगी तो मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा एंड मुझे पढ़ाई भी होती जाएगी। तो मुझे ना स्कूल प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है तो मुझे फ़ोन से देख के पढ़ना है। दैट्स वाई मैं आपसे मिलती हूँ ये 2 करने के बाद एंड अपने सेकंड सब्जेक्ट इंडियन ऑर्गेनिज्म। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ अ सेल। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे एक सेल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन्हीं के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल में 2 ही चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग होता है, इसमें जान होती है, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के रखना। अगर हम लोग इस वाले फिगर को समझना चाहें तो ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा भी गया है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी है ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में भी 2 चीज पाया जाता है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। अगर इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझना चाहे तो ये जो गोल सा बीच में है काला काला इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जनरली ये सेल के बीच में ही पाया जाता है लेकिन कभी-कभी ये कॉर्नर में भी पाया जा सकता है। और अगर हम लोग न्यूक्लियस को छोड़ दें और जब सेल मेम्ब्रेन को भी छोड़ दें तो ये जो बीच में जितना पोर्शन बच रहा है ना इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखिए इंडिकेट करके भी बताया गया है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है इसमें इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म है ना इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। फिगर में आप देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इन्हीं सब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उन्हीं ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स हम लोग बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं और इसका काम होता है अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करना। हर सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है और ये अपने काम को पूरा करते हैं सेल के अंदर रहकर। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब हम लोग हर पार्ट के बारे में, एक सेल में जितने भी पार्ट होते हैं हर पार्ट के बारे में एक एक करके यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेल का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग सेल का डायग्राम देखे थे जिसमें बीच में न्यूक्लियस था, उसके बाद साइटोप्लाज्म था और ये चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ था और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, एक झिल्ली से घिरे होते हैं और उसी झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम भी है जो कि है सेल मेम्ब्रेन। आप दोनों नाम को याद रखिएगा। एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ से बताया गया है, आप इसको ध्यान से समझिए। सेल के अंदर एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है इसी को सराउंड करके रखना, इसी को चारों तरफ से घेर के रखना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ